तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 5 और 11। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने की वह प्रतिज्ञा अब तक कायम है, इसलिए हम सतर्क रहें कि आप लोगों में कोई भी उसमें प्रवेश करने से ना रह जाए। हमको उन लोगों की भांति एक मंगलमय समाचार सुनाया गया है। उन लोगों ने जो संदेश सुना था उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों में विश्वास का अभाव था। हमने विश्वास किया और इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं जिसके विषय में उसने कहा है, मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो संसार की सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया है, क्योंकि धर्म ग्रंथ 7वें दिन के विषय में ये कहता है, ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। और उपयुक्त उदाहरण में हम यह पढ़ते हैं, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों के अविश्वास का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित न हो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। प्रभु की महिमा, उसकी सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार, ये सब हमने सुना और जान लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, हम आने वाली पीढ़ी को ये सब बताएंगे। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। आने वाली पीढ़ी भी अपने पुत्रों को बताए, जिससे वे प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाएं और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करें। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। वे अपने पुरखों की तरह ना बने। वह एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी थी। उनके हृदय में ना तो कोई दृढ़ता थी और ना उनके मन में ईश्वर में विश्वास। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य, हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाक्य, हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वह घर पर है, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए यहाँ यीशु थे। उसकी ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और शेद में से अर्धांग रोगी की 4 पाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, ये क्या कहता है? ये ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो और अपनी 4 पाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले,
मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और ये कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।